काफी समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपनी यात्रा के दौरान एक धनी शिष्य के यहाँ एक रात गुजारते हैं। अक्सर बुद्ध जब भी इस शहर से निकलते थे तो वो इसी शिष्य के यहाँ रुकते थे। शिष्य बहुत ही धनी व्यक्ति था, मकान भी उसका बहुत आलीशान था, नौकर चाकर थे। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा शिष्य बहुत उदास है। जो शिष्य उनके आने पर खुशी से झूम उठता था, पर आज वो बड़ा चिंतित लग रहा है। शिष्य को यूं परेशान देख बुद्ध ने उनकी पत्नी को पूछा, आपके पति इतने उदास क्यों हैं? पत्नी बोली, इनको बिजनेस में 10 लाख का फायदा हुआ है। तो बुद्ध बोले, ये तो खुशी की बात है, फिर चिंता क्यों? पर अगर आप उनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि व्यापार में 10 लाख का नुकसान हुआ है। ये सुनकर बुद्ध बोले, मुझे ये पहेलियां समझ में नहीं आ रही हैं, बेहतर होगा आप खुलकर बोले। कभी कहती है फायदा हुआ, कभी कहती है कि नुकसान हुआ, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो शिष्य की पत्नी बोली, हाँ, नफा और नुकसान दोनों हुए हैं। एक्चुअली मेरे पति को उम्मीद थी कि इस बार व्यापार में जो फायदा है वो 20 लाख का होगा, लेकिन फायदा सिर्फ 10 लाख का हुआ है। तो वो इसलिए उदास है कि 10 लाख का नुकसान हुआ है। जब शाम को शिष्य घर पर आया तो बुद्ध ने चिंता का कारण पूछा। शिष्य ने भी वही बात दोहराई और बोले, मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारी चिंता की वजह तुम्हारी बड़ी उम्मीदें हैं और तुम्हारा देखने का नजरिया भी निगेटिव है। 10 लाख का नुकसान देखकर तुम परेशान हो, पर 10 लाख का फायदा देखकर तुम खुश क्यों नहीं हो सकते थे? हर चीज के 2 पहलू हैं, पहला नकारात्मक तो दूसरा सकारात्मक। अगर यही फायदा तुमने 5 लाख सोचा होता और तुम्हें ये 10 लाख होता तो तुम बहुत ज्यादा खुश होते। मनुष्य के दुख का कारण उसकी बड़ी उम्मीदें ही हैं। मनुष्य की ये बड़ी उम्मीदें उसको लालची बना देती हैं और वो जरा भी नुकसान होने पर दुखों के जाल में फंस जाता है। शिष्य हाथ जोड़कर बोला कि मेरी सब समझ में आ गया है और मेरे से कहां गलती हुई है मैं ये भी समझ गया हूं। अधिक चाह ने मेरी खुशियां छीन ली। हमेशा सकारात्मक सोच रखूंगा। महात्मा बुद्ध शिष्य को आशीर्वाद देकर लौट जाते।